अक्सर हम सक्सेस की बात करते हैं तो सोचा कि क्यों ना आज फेलियर के बारे में बात की जाए, क्योंकि फेलियर भी तो नेचुरल ही होती है। अब भले ही हम उसे नेचुरल समझना ही ना चाहते हों, असल में फेलियर हमारी जिंदगी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, कह लीजिए कि अनिवार्य पार्ट है। और हम में से हर किसी ने किसी न किसी पॉइंट पर फेलियर को एक्सपीरियंस भी किया है। हमने इसे इतने नेगेटिव इमोशंस और डिसअपॉइंटमेंट से जोड़ रखा है कि हम इसके बारे में बात तक नहीं करना चाहते। लेकिन बात करना तो जरूरी है ना दोस्तों, क्योंकि यही फेलियर अपॉर्चुनिटी भी तो होती है, लर्निंग की, ग्रोथ की और सेल्फ इंप्रूवमेंट की अपॉर्चुनिटी। जिसने भी फेलियर के इस एस्पेक्ट को जाना है, उस इंसान ने और उस ऑर्गेनाइजेशन ने फेलियर को स्टेपिंग स्टोन्स की तरह यूज करके अपने गोल्स को अचीव किया है। ऐसे में फेलियर से डरना और फेल हो जाने पर सक्सेस की उम्मीद छोड़कर हताश हो जाना क्या सही होगा? नहीं ना। तो ये तो हमें इन सक्सेसफुल लोगों के बारे में जानकर के ही पता चलेगा, जैसे कि वॉल्ट डिज्नी, जो वॉल्ट डिज्नी कंपनी के फाउंडर थे, और आइकॉनिक कैरेक्टर मिकी माउस के क्रिएटर भी। आपको क्या लगता है वो बस यूं ही सक्सेसफुल हो गए होंगे? बिल्कुल भी नहीं। अपनी इस रिमार्केबल सक्सेस को अचीव करने से पहले उन्होंने मल्टीपल फेलियर्स और रिजेक्शंस को फेस किया था। इसी तरह थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी E=mc² देने वाले एल्बर्ट आइंस्टाइन और फेलियर के कनेक्शन को भी देख लीजिए। वो हमेशा से जीनियस थे, पर ये दुनिया को बहुत देर से पता चला। उनके पेरेंट्स को तो वो एक स्लो लर्नर और एंटी सोशल पर्सन लगा करते थे, तो टीचर्स का मानना था कि वो अपनी जिंदगी में कुछ भी खास नहीं कर पाएंगे। लेकिन बचपन से फेलियर को अपने साथ लेकर घूमते हुए आइंस्टाइन ने फिजिक्स में नोबेल प्राइज जीता। वो ऐसा कैसे कर पाए? जरूर उन्होंने अपने फेलियर्स को अपनी रियलिटी नहीं माना और फेलियर्स से डरने की बजाय उनका इस्तेमाल सक्सेसफुल होने में किया, और उसका रिजल्ट हम सबके सामने ही है। आपको पता है, थॉमस एल्वा एडिसन डिसलेक्सिक थे। उनके टीचर्स को लगता था कि वो तो कभी भी कुछ सीख ही नहीं पाएंगे, लेकिन उनके गिव अप ना करने के एटीट्यूड को देख लीजिए। बिना स्ट्रॉन्ग एजुकेशनल सपोर्ट के उन्होंने लाइट बल्ब बना दिया। तो क्या ये सक्सेस उन्हें फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मिल गई थी? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि इस सक्सेस के पीछे उनके बहुत सारे फेल्ड अटेम्प्ट्स थे। उनके नाम 1093 यानी 1093 पेटेंट्स है, जिनमें बल्ब, फोटोग्राफ, मोशन पिक्चर कैमरा, टाइप राइटिंग मशीन्स और टेलीफोन्स जैसे ढेर सारे ऐसे इन्वेंशंस हैं जिनके बिना आज हम रह नहीं सकते। और देखिए, आज उनका नाम वर्ल्ड के बेस्ट इन्वेस्टर्स में शामिल है। लेकिन सवाल ये है कि बहुत बार फेलियर मिलने के बावजूद भी ये सब कैसे किया उन्होंने? तो फेलियर से सीखकर और हार नहीं मानने की जिद रखकर। अब आप चाहे तो जेके रोलिंग का एग्जाम्पल देख लीजिए। हैरी पॉटर सीरीज की ऑथर रोलिंग की ये जर्नी क्या शुरू से ही सक्सेसफुल थी? बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने अपनी लाइफ के टफ टाइम में गरीबी और डिप्रेशन के बीच अपने हार्डवर्क और पेशेंस के दम पर खुद को यूके की रिचेस्ट विमेन में शामिल कर लिया। हमें लगता है कि उन्हें तो तुरंत ही सक्सेस मिल गई होगी, लेकिन नहीं। वो 12 मेजर पब्लिकेशंस के पास गई, लेकिन सबने उनकी हैरी पॉटर सीरीज को रिजेक्ट कर दिया। वो चाहती तो इसे अपना बहुत बड़ा फेलियर समझकर रुक जाती और पता नहीं कितना बुरा कुछ कर चुकी होती, लेकिन नहीं। वो लगातार कोशिश करती रही, पब्लिकेशंस को अप्रोच करती रही, और फिर जाकर एक स्मॉल पब्लिकेशन ने उनकी स्क्रिप्ट को पब्लिश किया। और उसके बाद इस बुक को इतनी ज्यादा सक्सेस मिलती चली गई कि इसे ब्रिटिश बुक अवार्ड जैसे कई सारे अवार्ड्स भी मिले। और आगे डॉक्टर अब्दुल कलाम की जर्नी की बात करें तो वो भी कुछ ऐसी ही थी। एक गरीब परिवार में जन्म लेने वाले, स्कूल के बाद न्यूज़पेपर्स बेचकर पिता की मदद करने वाले अब्दुल कलाम चाहते तो इसी को अपनी डेस्टिनी समझ लेते, लेकिन नहीं। अपने हार्ड वर्किंग एटीट्यूड और मैथमेटिक्स के लिए अपने रुझान को साथ लेकर चलते हुए वो DRDO के साइंटिस्ट की पोजीशन तक पहुंच गए और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बने। वो ऐसा कैसे कर पाए? अपने इरादों पर यकीन रखकर और फेलियर को सही तरह हैंडल करके। इसी तरह बात चाहे धीरूभाई अंबानी की हो या सुपरस्टार रजनीकांत या अमिताभ बच्चन की, इन सब ने और इनके जैसे बहुत से और सक्सेसफुल लोगों ने अपनी लाइफ के टफ टाइम से डरने की बजाय उसका सामना किया है, उससे सीख कर सक्सेस का रास्ता बनाया है। और आज पूरी दुनिया इन्हें सक्सेसफुल स्टार्स समझती है और इन्हें फॉलो भी करना चाहती है। लेकिन अब आप ये तो जान ही गए होंगे कि ये सब बस यूं ही सक्सेसफुल नहीं हो गए। इनके हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन और फेलियर को अपनी हकीकत ना स्वीकारने की जिद ने इन्हें सक्सेसफुल बनाया है।
क्योंकि इनका मानना रहा है कि कोई भी गोल ऐसा नहीं हो सकता जिसे कि अचीव ना किया जा सके। ये सच है कि कोई फेल नहीं होना चाहता, लेकिन अगर हम इस बात को अच्छे से समझ ले कि फेलियर एक बहुत ही नेचुरल ह्यूमन इमोशन है जो बहुत से साइकोलॉजिकल, सोशल और एवोल्यूशनरी रीजंस की वजह से होता है, और ये आपकी लाइफ की पूरी सच्चाई नहीं होती बल्कि एक फेज होती है जिसे पार करके हम सक्सेस तक पहुंच सकते हैं। तो अब ये जानने के बाद में फेलियर के डर से निकलना तो और भी आसान हो सकता है। और ये तो पक्की बात है कि इस टाइम आप जहां कहीं किस मोड़ पर है, जितनी नॉलेज है आपकी, जो कुछ आपने किया है, वहीं से आप अभी भी सक्सेस तक पहुंचना चाहते हैं, है ना? तो फिर अब ऐसी 11 सिंपल और इफेक्टिव टिप्स को भी जान लीजिए जो फेलियर के फियर से ओवरकम करने में आपकी पूरी मदद करेंगे। टिप नंबर 1 है, फेलियर को रीफ्रेम करिए। अभी तक फेलियर के बारे में आप जो कुछ भी सोचते थे, अब उसे बदल दीजिए और फेलियर के बारे में अपना नजरिया फिर से बनाइए। इसे सेल्फ वर्थ से मत जोड़िए, लो सेल्फ एस्टीम से भी नहीं, बल्कि इसे एक ऐसे वैल्यूएबल लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह देखना शुरू कीजिए जो आपको ग्रोथ और इम्प्रूवमेंट की अपॉर्चुनिटी देता है। टिप नंबर 2 है, रियलिस्टिक गोल्स बनाइए। फेलियर का एक रीजन अनरियलिस्टिक गोल्स भी होते हैं जिन तक पहुंचना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता, लेकिन खुद से हाई एक्सपेक्टेशंस की वजह से हम ऐसे गोल्स बना लेते हैं और फिर फेल हो जाते हैं। अब इस सिचुएशन को अवॉइड करना है तो अपनी पहुंच में आने वाले रियलिस्टिक गोल्स को बनाना शुरू करें। हाँ, हो सकता है वो छोटे होंगे अभी, लेकिन वो छोटे छोटे गोल्स जैसे ही पूरे होंगे तो वो बड़ा गोल जो अभी आप सोच रहे हैं लेकिन अभी डिफिकल्ट है, थोड़ा अनरियलिस्टिक है, वो रियलिस्टिक होगा। थोड़ा सा टाइम दीजिए, गोल्स को डिवाइड कीजिए, छोटे छोटे स्टेप। एक बार में पहाड़ चढ़ना मुश्किल है, हाँ, लेकिन रोज कोशिश करेंगे तो हम चढ़ जाएंगे। आई होप आप समझ रहे हैं। टिप नंबर 3, ग्रोथ माइंडसेट अपनाइए। अगर ये यकीन रखा जाए कि एफर्ट्स और लर्निंग के जरिए एबिलिटीज और इंटेलिजेंस को डेवलप किया जा सकता है, तो मिस्टेक से लर्न करना और फ्लेक्सिबल रहते हुए आगे बढ़ना आसान हो जाता है। और ऐसा यकीन रखने के लिए, ऐसा सोच पाने के लिए ग्रोथ माइंडसेट का होना जरूरी है। तो फिर आप भी अभी से अपने फिक्स्ड माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट में बदलना शुरू कर दीजिए। टिप नंबर 4, सक्सेस को डिफाइन करिए। सक्सेस का मतलब हर एक के लिए अलग अलग हो सकता है। ऐसे में आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं और आप कैसे अपनी सक्सेस को मेजर करेंगे। ये जानने से आपको फेलियर को डिफाइन करने और उससे जल्द से जल्द बाहर निकलने में भी मदद मिलेगी। इसलिए पता लगाइए, सोचिए, समझिए कि आपके लिए सक्सेस क्या है। इवन अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है जो आपके हिसाब से है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। टिप नंबर 5, कॉन्फिडेंस और कमिटमेंट साथ रखिए। सक्सेसफुल होना हो या फेलियर से डील करना हो, आपका कॉन्फिडेंस और जीत के लिए कमिटमेंट ही आपका सबसे बड़ा मददगार बन सकता है। इसलिए भले ही सक्सेस के रास्ते कठिनाई भरे लग रहे हों, आप अपनी एबिलिटीज पर कॉन्फिडेंस बनाए रखें और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए कमिटमेंट भी शो करें। आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। टिप नंबर 6, एफर्ट्स पर फोकस करें। अभी तक अगर आपने अपना फोकस फेलियर पर टिका रखा था, तो अब इसे शिफ्ट करके एफर्ट्स पर लगाइए, ताकि आप हार्डवर्क करने और डेडिकेशन के साथ परफॉर्म करने की अपनी स्ट्रेंथ को समझ पाएं और फेलियर का डर आपके कॉन्फिडेंस और इरादे को दबा ना पाए। टिप नंबर 7, फेलियर को नॉर्मलाइज करिए। अक्सर फेलियर को हम बड़ा ही हवा बना लेते हैं, जबकि ये तो एक कॉमन एक्सपीरियंस होता है जिसे आसानी से एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। हाँ, वैसे हम आपकी बात भी मानते हैं कि आसपास हमें लोगों ने ये नहीं सिखाया, हमें फैमिली में ये नहीं सिखाया गया कि फेल होना बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं ना, अगर आपको आज पता चल रहा है तो आज एक्सेप्ट कर लीजिए। वो कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा, देर सही दुरुस्त, तो कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। और जब ये बात आपने समझ ही ली है तो आपको फेलियर को एक्सेप्ट करना है और इसे नॉर्मल समझना है। और जब आप ऐसा कर पाएंगे तो इसके डर से आपको जूझना भी कम ही पड़ेगा। ऐसे में आप सक्सेस के एफर्ट्स पर पूरा जोर लगा पाएंगे। टिप नंबर 8, फेलियर से सीखिए। फेलियर का दुख मनाने की बजाय उसे एक्सेप्ट करके उससे सीखने की जरूरत होती है, ताकि पता चल सके कि क्या गलत हुआ है, उसे कैसे सही किया जा सकता है और कैसे इसे रिपीट होने से भी रोका जा सकता है। टिप नंबर 9, सक्सेस को विजुअलाइज करिए। भले ही आप लाइफ का टफ फेज देख रहे हो, जहां पर सक्सेस मिलना एकदम मुश्किल लग रहा हो, लेकिन आप सक्सेस को विजुअलाइज करना तब भी मत छोड़िए।
अपने एफर्ट्स के साथ साथ अगर आप पॉजिटिव विजुअलाइजेशन भी करते रहेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस फिर से बिल्ड होने लगेगा और फियर कम होता जाएगा। टिप नंबर 10, प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करें। अब ये जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े अचीवमेंट का इंतजार करें और तभी अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करें, क्योंकि सक्सेस की प्रोग्रेस को हर एक स्टेप को इंपॉर्टेंस देते हुए उसे सेलिब्रेट करने से खुद पर यकीन बढ़ता है, गोल्स को अचीव करने का डिटर्मिनेशन और भी ज्यादा स्ट्रांग होता है और ग्रोथ माइंडसेट मेंटेन रख पाना पॉसिबल हो जाता है। टिप नंबर 11, मदद लीजिए। अकेले अपने फियर्स से डील करने में मत उलझे रहिए। अपने डर को अपने ट्रस्टेड दोस्तों, फैमिली मेंबर्स या मेंटर्स के साथ शेयर करिए ताकि वो आपको एनकरेज कर सके और उनकी एडवाइस और सपोर्ट से आप सेम सिचुएशन को पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से देख सके। और इस तरह इन सिंपल से 11 टिप्स को याद रखकर आप खुद को ये समझा सकते हैं कि फेलियर के फियर से बाहर निकलना एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। फेलियर को एक नॉर्मल इमोशन समझकर और सक्सेस की जर्नी का एक पार्ट समझकर आसानी से हैंडल किया जा सकता है। आपको ना बस पेशेंस रखना होगा, यानी कि बहुत सारा धैर्य और खुद पर यकीन भी कि आप बेहतरीन हैं और अपने गोल्स को अचीव करने का दम भी रखते हैं। बस उसके बाद ना सब कुछ अपने आप होता चला जाएगा और सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। इसी के साथ ये वीडियो तो यहीं पर खत्म होता है, लेकिन आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आपने कैसे ओवरकम किया फेलियर से, तो प्लीज आप अपना वो पर्सनल एक्सपीरियंस हमारे साथ जरूर शेयर करें। ये जानकारी आपको कैसी लगी उसके लिए अपना प्यार और सपोर्ट हमें जरूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में हमारी पूरी टीम के लिए, बिकॉज हमारे लिए असली मोटिवेशन होता है आपके कमेंट्स, आपका प्यार, आपका सपोर्ट, ताकि हम आप जो भी टॉपिक्स हमें सजेस्ट करते हैं, जो भी सवाल पूछते हैं, उस पर पूरी टीम रिसर्च करके मेहनत करके वीडियो बनाती है और आप तक लेकर आती है। तो ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। वैसे लाइक आपने ऑलरेडी कर दिया है तो लगे हाथ अगला काम जो आपको बिना बोले करना है, और वो है कि आपको भर भर के शेयर करना है। एग्जैक्टली जितना ज्यादा हो उतना ही। तो इंस्पिरेशन आपको मिली है तो इसे औरों तक पहुंचाइए, और कोई सवाल है वो आप हम तक पहुंचाइए। जितने नए लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे क्विक सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ये सिलसिला हमेशा यूं ही चलता रहे। तो रूबी आपसे कहेगी फिलहाल के लिए मिलेंगे जल्दी ही। धन्यवाद।